अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ है वीक 14 की। इससे पहले जो है हम लोग ये देख चुके थे कि आपके पास एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा और डिपार्टिंग वेरिएबल कौन सा होगा। एंटरिंग वेरिएबल डिपार्टिंग वेरिएबल डिसाइड हो चुका। अब इससे आगे हम लोग कहाँ पे चलेंगे। एंटरिंग वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास डिसाइड हुआ था x2 और डिपार्टिंग वेरिएबल डिसाइड हुआ था s1। मींस x2 अब लोड बर्दाश्त करेगा s1 का। और ये सब कुछ हुआ था हमारी इस रेशियो की बेस पे जो कि 6000 आई थी। अब हमने रो ऑपरेशंस करने हैं इस पे। सबसे पहले अब जरा गौर से देखिए कि रो ऑपरेशंस क्या होने चाहिए। पहली चीज हमें पीवट पोजीशन पे 1 चाहिए। पीवट पोजीशन इस वक्त ये 2 वाली बन रही है जो कि इंटरसेक्शन बनता है पीवट कॉलम का और पीवट रो का। एंटरिंग वेरिएबल और डिपार्टिंग वेरिएबल की रोज जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पीवट पोजीशन कहलाती है। और वो आपके पास जहां पे पीवट एलिमेंट जिस रो में पाया जाएगा वो पीवट रो, और वो एलिमेंट जिस कॉलम में पाया जाएगा वो पीवट कॉलम कहलाएगा। तो यहाँ पे इस वक्त 2 आपके पास पीवट है। अब आपके पास अगर देखें तो सबसे पहले तो हमें 2 की जगह पे 1 इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इस पूरी की पूरी रो को 2 से डिवाइड करना है। तो R1 डिवाइडेड बाई 2 हम इलेदा से कर रखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे ये कि आपके पास जो है R2, अब यहां पे 1 आ चुका होगा, R2 माइनस 2/3, R2 का कोफिशिएंट है, R1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। R2 माइनस 2/3 R1, R1 ऑपरेशन करेगी, R2 पे ऑपरेशन होगा। R2 माइनस 2/3 R1, सेम R3 माइनस 1/3 R1 और R4 प्लस 16 R1। तो ये सारे के सारे रो ऑपरेशंस हैं। आए रो ऑपरेशन को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले तो मैंने फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे ये 1/2 बन गया। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 बन गया। 3/2 था, ये 3/4 बन गया। सेम लाइक ये आपके पास 1 था, ये 1/2, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 12,000, तो फिर ये 6000। 2 से पूरी की पूरी फर्स्ट रो को डिवाइड कर दिया गया है। अब जरा इन ऑपरेशन को हम अपने कैलकुलेटर में लिख लेते हैं। तो ये कैलकुलेटर में शायद लिखे हुए हैं जी। अब सबसे पहले हम b की वैल्यू पूछ रहे हैं। ये मैंने कैलकुलेटर में ये 3 ऑपरेशंस लिखे हैं। R2 माइनस 2/3 दिखा भी देता हूं आपको। ये देखें, पहला है R2 को b कहेंगे, b माइनस 2/3 a पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन c माइनस R1/3 a/3, c माइनस a/3, और उसके बाद d प्लस 16a, d प्लस 16a। ये मैंने पहले से लिख रखे हैं ताकि हमारे पास वीडियो का साइज ज्यादा ना हो। तो अब आपके पास b की वैल्यू क्या है। इधर सबसे पहले b की वैल्यू यहां पे है 2/3। b की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 3। a की वैल्यू है आपके पास 1/2। a की वैल्यू यहां से लेंगे क्योंकि a आपके पास जो है वो पीवट रो थी। a आपके पास अपग्रेड हुआ था, ये 1/2 a यहां से आएगा। वन डिवाइडेड बाय 2। c की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2। और d की वैल्यू है -11। ये देखें 1/3, ये आके आपके पास 1/3 आया, इज इक्वल टू प्रेस किया, फिर 1/3, ये देखें ये भी 1/3 आया है, और फिर -3। ये पहला ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। पहला कॉलम हमारे पास हर एतबार से कंप्लीट हो गया। सेकंड कॉलम की तरफ जाते हैं, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, दोबारा बी की वैल्यू पूछेगा। अब बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1। बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1,
ये मैंने गलती की है, ये वैल्यूज पुट करनी थी बी सी और डी की। ये मैं इनको वैल्यूज को सिर्फ पास करके दोबारा पहुंचता हूँ। बी की वैल्यू आपके पास 2/3, ए की वैल्यू आपके पास 1, सी की वैल्यू आपके पास 1/3 और डी की वैल्यू आपके पास -16 इज इक्वल टू प्रेस करें। ये देखिए 0, ये 0, ये तीनों 0 आएंगी आपके पास वैल्यूज, 0 0 और फिर ये 0। इसका मतलब ऑपरेशन ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आ जाए हम। अब बी की वैल्यू पूछेगा। बी की वैल्यू आपके पास है 1, ए की वैल्यू x3 में 3/4, सेम लाइक सी की वैल्यू आपके पास 1/2 और डी की वैल्यू आपके पास -15, ये है -15। इज इक्वल टू प्रेस किया 1/2, ये देखिए 1/2 इज इक्वल टू प्रेस किया 1/4, ये रहा, फिर -3 ये रहा। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। तो बी की वैल्यू पूछेगा अगेन। अब बी सी और डी तीनों अब 0 हैं और ए की वैल्यू आपके पास 1/2 है। डी 0, ए की वैल्यू 1/2 और सी 0 और डी 0। अब आपके पास जो वैल्यू बनी है डेट इज -1/3, ये देखें -1/3, नेक्स्ट -1/6, ये देखें, और उसके बाद 8, ये देखें। ये कॉलम भी हो गया। अब इससे नेक्स्ट कॉलम को हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो रो ऑपरेशन कर रही है S2 और S3, ये दो आपके पास एलिमेंट्स रो 1 के 0 हैं, तो इन दोनों में दोनों कॉलम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कॉलम्स एज इट इज आ जाएंगे। अब हम बी वाले को देख लेते हैं। अब इसमें बी में आपके पास जो है वो देखते हैं वैल्यूज। बी की वैल्यू 4600, ए की वैल्यू आपके पास 6000, सी की वैल्यू आपके पास 2400, ये रही, और डी की वैल्यू आपके पास 0। ये देखें 600, 400 एंड 96,000। ठीक हो गया। अब आपके पास अगर देखें तो इससे आगे हमारे पास लास्ट रो में जो नया आपके पास ये मैट्रिक्स बिल्डअप हुआ है, इसमें लास्ट रो में मोस्ट नेगेटिव एंट्री। अब मोस्ट नेगेटिव एंट्रीज दो आ रही हैं, एक -3 ये भी है, एक -3 ये भी है। तो उस सूरत में हम पहले वाले को ले सकते हैं। हम पहले वाले को ले लें। हम यहाँ पे आ जाते हैं। आप ये -3 है आपके पास। अब ये देखिए मोस्ट नेगेटिव एंट्री आपके पास है, एंट्रिंग वेरिएबल हमने x1 को कर दिया। ये देखें x1 हमारा एंट्रिंग वेरिएबल बना लिया हमने। अब डिपार्टिंग वेरिएबल देखने के लिए इसकी b के साथ रेशियोज देखी जाएंगी। डिपार्टिंग वेरिएबल देखने के लिए b के साथ रेशियोज देखी तो 6000 डिवाइडेड बाय 1/2 12,000 हो जाएगा, ये आ गया।
600 डिवाइड बाय 1/3 1800, सेम 400 डिवाइड बाय 1/3 1200। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो ये 400 से आई, डिपार्टिंग वेरिएबल S3 डिसाइड हो गया, एंटरिंग वेरिएबल X1 तो डिपार्टिंग वेरिएबल S3, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो यहीं से आ रही थी। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। एंटरिंग और डिपार्टिंग वेरिएबल डिसाइड हो गया, ये पिवट पोजीशन डिसाइड हो गई 1 डिवाइड बाय 3। अब सबसे पहले तो इस पिवट पोजीशन पे हम लोग जो है वो 1 इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस पूरी की पूरी रो को 1 डिवाइड 1 या 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरी की पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दें या 1 डिवाइड बाय 3 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है। तो सबसे पहले हमने इस पूरी की पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर आपके पास 3 था, मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 बच गया, इधर इधर 0 है, इधर 3/4 बन गया, ये 3/6 मीन्स 3/6 का मतलब -1/2, -3/6 -1/2, ये 0 ये 3, ये देखें, और ये आपके पास 400 मल्टीप्लाइड बाई 3 1200, ये पूरी की पूरी रो जो है थर्ड रो ये आपके पास हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब हमें रो ऑपरेशंस डिसाइड करने हैं बाय कीपिंग इन व्यू के R3 जो है वो उसके इस पिवट पोजीशन पे 1 आ चुका है, ये 1 आ चुका है, ठीक हो गया। अब तो ये अब जो रो ऑपरेशन डिसाइड होंगे वो होगा R1 माइनस 1/2 R3, R1 माइनस 1/2 R3, R2 माइनस 1/3 R3 और R4 प्लस 3 R3, ये आपके पास 3 ऑपरेशंस, ठीक हो गया। हम तीनों ऑपरेशंस को दोबारा अपने कैलकुलेटर में लिख लेते हैं जी। तो ये बन गया आपके पास, R1 को मैं A कहता हूं, A माइनस 0.5 1/2 ही है, 0.5 अल्फा C, A माइनस 1/2 R3, R3 को C कहा मैंने, कॉलन B R2 B माइनस 1/3 R3 है, तो B माइनस मैं C/3 कर देता हूं, B माइनस C डिवाइडेड बाय 3, और फिर कॉलन R4 D हो जाएगा D प्लस 3C, ओके हो गया। तीनों ऑपरेशंस लिख लिए, कैलकुलेट कर लें। अच्छा जी, अब जरा मैं इसको सामने रखता हूं। सबसे पहले देखें आप A की वैल्यू पूछ रहा है, वो A की वैल्यू यहीं से आएगी 1 डिवाइड बाय 2, 0.5 कह देता हूं मैं इसको। C की वैल्यू यहां से नहीं, C की वैल्यू यहां से आएगी क्योंकि पिवट पोजीशन थी, तो C की वैल्यू 1 आ गई। D की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 3, और D की वैल्यू -3, ये सारी वैल्यू 0 आनी चाहिए, देखें 0 0 एंड 0, तो ये तमाम 0 0 एंड 0, पिवट पोजीशन के अलावा बाकी सब 0 हो गए। अब नेक्स्ट में आपके पास क्योंकि पिवट रो का एलिमेंट 0 है, इसलिए इस पूरे के पूरे कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1000 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है ये कॉलम, अब इसमें वैल्यूज देते हैं। A की वैल्यू आपके पास 3 डिवाइड बाय 4, C की वैल्यू आपके पास x3 में 3 डिवाइड बाय 4, B की वैल्यू आपके पास x3 में 1/2, 0.5, D की वैल्यू आपके पास x3 में -3, ये -3 ही है, ये देखें 3/8, ये 3/8,
1/4, ये 1/4, नेक्स्ट -3/4, -3/4, ये -3/4, ये 3/4 जो है ये थर्ड रो का था जो कि ऑलरेडी हमने सबसे पहले लिख लिया। और इसी तरह आप अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखेंगे और उस वक्त तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक के लास्ट रो में आपके पास नेगेटिव एंट्रीज नहीं खत्म हो जाती। इन ऑपरेशंस को अगर कंटिन्यू रखा जाए तो ये आपके पास आगे इस वक्त ये टेबल बनता है। मैं इसका स्प्लिट रिमूव करके आगे सिर्फ इसकी जनरल डिस्कशन करना चाहूंगा। अब यहाँ पे देखें कि मोस्ट नेगेटिव एंट्री -3/4 थी। -3/4 की बेसिस पे उसने एंटरिंग वेरिएबल जो था वो इसके टॉप पे गिवन जो x3 है वो बता दिया एंटरिंग वेरिएबल है। मोस्ट नेगेटिव एंट्री 3/4, एंटरिंग वेरिएबल x3। डिपार्टिंग वेरिएबल के लिए जब इसने रेशियोज ली तो रेशियोज ने आपको बताया कि ये रेशियोज हैं, ये रेशियोज बताया था। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो जो है सेकंड वाली है। सेकंड वाली का मतलब ये है कि S2 डिपार्टिंग वेरिएबल डिसाइड हो गया। अब ये आपके पास इसके ऊपर उसी तरह ही रो ऑपरेशंस करेंगे और इनके रो ऑपरेशंस होने पर आपके पास ये मैट्रिक्स बिल्डअप होगा। और यहाँ पे आप देखें आपके पास एक भी नेगेटिव एंट्री नहीं है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि हाँ जी आपके पास ये ऑप्टिमाइज हो गया। अब ये कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है 1000200 और ये आपके पास जो x1 है वो 600, x2 जो है वो 5100 और x3 जो है 800 डजन्स यूनिट्स बनाने चाहिए उसे टू ऑब्टेन द मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट ये इतने डॉलर होगा। ठीक हो गया। और ये x1, x2, x3 के मीनिंग्स हमने शुरू में डिक्लेयर किए थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी किसी भी मुश्किल की सूरत में आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या जूम क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।